जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अथवा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर डेली फॉलो किया है। आइए बात करते हैं। जी हाँ, महिलाओं के लिए गायत्री माता की कुछ विशेष साधनाएं बताई गई हैं जिनसे विशेष लाभ होता है और महिलाओं के लिए क्यों होता है ये भी जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार है। गतिहीन अवस्था को गतिशीलता में परिणत करने के लिए दो भिन्न जाति के परस्पर आकर्षण करने वाले तत्वों की आवश्यकता होती है, ऋण और धन, यानी निगेटिव और पॉजिटिव शक्तियाँ। ये निगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों के पारस्परिक आकर्षण विकर्षण द्वारा ही विद्युत गति का संचार होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भाग पारस्परिक आदान प्रदान के कारण गतिशील होते हैं। शाश्वत चैतन्य को क्रियाशील बनाने के लिए सजीव सृष्टि को नर और मादा के दो रूपों में बांटा गया है, क्योंकि ऐसा विभाजन हुए बिना विश्व निश्चेष्ट अवस्था में ही पड़ा रहता है। रई और प्राण शक्ति का सम्मिलन ही तो चैतन्य है। नर तत्व और नारी तत्व का पारस्परिक सम्मिलन न हो तो चैतन्य, आनंद, स्फुरना, चेतना, गति, क्रिया, वृद्धि आदि का लोप होकर एक जड़ स्थिति रह जाएगी। नर तत्व और नारी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों का महत्व, उपयोग, अधिकार और स्थान समान है। वेदमाता गायत्री की साधना का अधिकार भी स्त्रियों को पुरुषों के समान ही है। जो ये कहते हैं कि गायत्री वेद मंत्र होने से उसका अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वे भारी भूल करते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां मंत्र दृष्टा रहीं। वेद मंत्रों का उनके द्वारा अवतरण हुआ। गायत्री एवं स्त्रीलिंग है, फिर उसके अधिकार न होने का कोई कारण नहीं है। हाँ, जो अशिक्षित, हीनमती, अपवित्र स्त्री शूद्र है, वे स्वयं प्रवृत्ति नहीं रखती, ना महत्व समझती, इसलिए वे अपनी निज की मानसिक अवस्था से ही अधिकार वंचित होती हैं। स्त्रियां भी पुरुष की भांति गायत्री साधनाएं कर सकती हैं। जो साधनाएं हमने पढ़ी हैं वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, परंतु देखा गया है कि सदवा स्त्रियां जिन्हें घर में काम में विशेष रूप से व्यस्त रहना पड़ता है अथवा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वे उनके मलमूत्र के अधिक संपर्क में रहने के कारण उतनी स्वच्छता नहीं रख सकती, उनके लिए देर से पूरी हो सकने वाली साधनाएं कठिन है। वे संक्षिप्त साधनाओं से काम चलाएं। जो पूरा गायत्री मंत्र याद नहीं कर सकता, वे संक्षिप्त पंचाक्षरी मंत्र पढ़ सकते हैं, उनसे काम चला सकते हैं। रसोना होने पर उन्हीं दिनों विधिपूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान चल रहा हो तो इन दिनों में रोककर रज स्नान के पश्चात उसे फिर चालू किया जा सकता है। निसंतान महिलाएं गायत्री साधना को पुरुष की भांति ही सुविधापूर्वक कर सकती हैं। अविवाहित या विधवा देवियों के लिए तो वैसी ही सुविधा है जैसे कि पुरुषों को, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, गोदी में कोई छोटा बालक नहीं है या जो वयोवृद्ध हैं, उन्हें भी असुविधा नहीं हो सकती। साधारण दैनिक साधना में कोई विशेष नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं। दाम्पत्य जीवन, साधारण धर्म पालन करने में उसमें कोई बाधा नहीं। यदि कोई विशेष साधन या अनुष्ठान करना हो तो उतनी अवधि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। विविध प्रयोजनों के लिए कुछ साधनाएं हम आपको बताते हैं। नंबर 1, मनोनिग्रह और ब्रह्म प्राप्ति के लिए औरतें कैसी साधना करें या किस प्रकार साधना करें, आइए बात करते हैं। विधवा बहनें आत्मसंयम, सदाचार, विवेक, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय निग्रह एवं मन को वश में करने के लिए गायत्री साधना का ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। जिस दिन से यह साधना आरंभ की जाती है उसी दिन से मन शांति, स्थिरता, सद्बुद्धि और आत्मसंयम की भावना पैदा हो सकती है। मन पर अपना अधिकार हो जाता है, चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है, विचारों में सद्गुण बढ़ जाता है।
इच्छाएं, रुचियां, क्रियाएं, भावनाएं सभी सतोगुणी शुद्ध और पवित्र रहने लगते हैं। ईश्वर प्राप्ति, धर्म रक्षा, तपश्चर्या, आत्म कल्याण और ईश्वर आराधना में मन विशेष रूप से लगता है। धीरे धीरे उसकी साध्वी, तपस्वी, ईश्वर परायण एवं ब्रह्मवादिनी जैसी स्थिति हो जाती है। गायत्री के बेस में उसे भगवान का साक्षात्कार होने लगता है और ऐसी आत्म शांति मिलती है जिसकी तुलना में सत्वर रहने का सुख उसे नितांत तुच्छ दिखाई पड़ता है। प्रातःकाल ऐसे जल से स्नान करें जो शरीर को सह हो। अति शीतल, अति उष्ण जल स्नान के लिए अनुपयुक्त है। वैसे तो सभी के लिए, पर स्त्रियों के लिए विशेष रूप से असह्य तापमान का जल स्नान के लिए हानिकारक है। स्नान के उपरांत गायत्री साधना के लिए बैठना चाहिए। पास में जल भरा हुआ पात्र रहे। जल के जप के लिए नीचे तुलसी की माला और बिछाने के लिए कुशासन ठीक है। वृषभारूढ़ श्वेत वस्त्रधारी चतुर्भुज, प्रत्येक हाथ में माला, कमंडल, पुस्तक और कमल पुष्प लिए प्रसन्न या मुख प्रोण अवस्था गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ध्यान सद्गुणों की वृद्धि के लिए, मनोनिग्रह के लिए बड़ा लाभदायक है। मन को बार बार इस ध्यान में लगाना चाहिए और मुख से जप इस प्रकार करते रहना चाहिए, कंठ से कुछ ध्वनि हो ठीक हिलते रहे, परंतु मंत्र को निकट बैठा हुआ मनुष्य भी भली प्रकार सुन न सके। प्रातः और सायं समय दोनों इस प्रकार का जप किया जा सकता है। एक माला तो कम से कम जप होनी ही चाहिए। सुविधा अनुसार अधिक माला भी आप कर सकते हैं। संख्या में भी जप करना चाहिए और अनुष्ठान के रूप में भी आप जप कर सकते हैं। तपश्चर्या प्रकरण में लिखी हुई तपश्चर्याएँ साथ में की जाएं और भी उत्तम है। किस प्रकार के स्वास्थ्य और वातावरण में कौन सी तपश्चर्या ठीक रहेगी, इस संबंध में इस पुस्तक में यानी गायत्री महाविज्ञान में लेखक ने जवाबी सलाह की जा सकती है। अब है कुमारियों के लिए। कुमारियों के लिए हम आगे की टॉपिक में बताएंगे और भी सद्भाव के लिए भी आगे की टॉपिक में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। आप सभी को बड़ा धन्यवाद। कृपया मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।